तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चू साओ के साथ में खड़ा हुआ जो लड़का होता है वो चिल्लाते हुए चू साओ से बोलता है कि चू साओ अपने पीछे देखो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो टैंक होता है वो उड़ते हुए सीधे जो चू साओ होता है उसकी तरफ आने लगता है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चारों तरफ मॉन्स्टर जो होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो मचा रखी होती है। और वहीं जो चू जाओ होता है उसके पास में वो टैंक जो होता है वो पड़ा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये टैंक जो था वो उड़ते हुए यहाँ पर कहाँ से आ गया। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो चू जाओ होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उस टैंक के ऊपर अटैक करता है, जिसका वो टैंक जो होता है वो दो भागों में कटकर अलग अलग गिर जाता है। लेकिन तभी जो शाओलिंग होती है वो टैंक की तरफ देखती है तो वो अचानक से ही बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक बार ज़रा तुम लोग इसे तो देखो, ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है बल्कि ये तो एक लॉर्ड क्लास का बीस्ट है। लेकिन आखिर लॉर्ड क्लास का जो बीस्ट है वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर तो आर्मी पूरी तरह से फैली हुई है। तो फिर आर्मी से बचकर आखिर ये बीस्ट जो है वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो वाइट एप होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जो चू जाओ होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो शांत हो जाओ, मैं मानता हूँ कि ये मोस्टर पावरफुल है लेकिन ये लॉर्ड क्लास का मोस्टर नहीं है। और चू जाओ के इतना बोलते के साथ ही वो वाइट एप जो होता है वो अचानक से ही उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद में जो चू जाओ होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इसका सामना कर पाऊंगा। और चू जाओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से कोई चीज़ बहुत ही स्पीड में आकर सीधे उस वाइट एप के सर से टकरा जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो वाइट एप भी पीछे की तरफ ज़मीन पर गिर जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये स्पीड में टकराने वाली चीज़ कुछ और नहीं बल्कि ये हाव होता है। और अब जो ये हाव होता है वो सीधे आकर उस वाइट एप के मुंह पे ऊपर खड़ा हो जाता है। और अब जो जाओ होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्माइल जो होती है वो देने लगता है। और स्माइल देते हुए जो वो वाइट एप होता है उसे बोलता है कि ठीक है टाइम आ चुका है तुम्हारे दांतों को साफ करने का। जो सुनकर उस वाइट एप को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी जो चू जाओ होता है वो उस वाइट एप के मुंह को पकड़कर खोलते हुए उसके मुंह के अंदर झांकते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम्हारे मुंह के अंदर से ही कितनी गंदी स्मेल जो है वो आ रही है। पता नहीं अपने इस गंदे मुंह से अभी तक तुम कितने इंसानों को यहाँ पर खा चुके होगे, लेकिन इतने इंसानों को खाने के बाद भी जो तुम्हारा पेट है वो नहीं भरा, जिसका मतलब ये साफ है कि तुम्हारा जो पेट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो टेंशन मत लो, तुम्हारे पेट को भरने का मेरे पास में एक तरीका है। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपनी जो माउथ बीम होती है उसे बनाने लगता है। और अपनी माउथ बीम को बनाते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सीधे उस वाइट एप के मुंह के अंदर अपनी जो माउथ बीम होती है उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि ये हाव की माउथ बीम इतनी पावरफुल होती है कि वो उस वाइट एप के सर को फाड़ते हुए निकल जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ चू जाओ के साथ में जो लड़का होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों बीस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं, हमारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही चू जाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है पहले तुम शांत हो जाओ, वो कोई बीस्ट नहीं है बल्कि वो हमारा क्लासमेट ये हाव है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये लिटिल बीस्ट कोई और नहीं बल्कि ये हाव है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव ने जो वो वाइट टेप होता है उसे ख़त्म कर दिया होता है। और जो चूज हाव होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि हाँ ये हाव है, और अब चूंकि ये यहाँ पर आ चुका है तो इसका मतलब ये साफ है कि हम लोग शायद ही अब सर्वाइव कर जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वह हंसते हुए चूज़ाओ की तरफ देखने लगता है। चूज़ाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि चूज़ाओ ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई, अब इस जोन को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो बाकी की प्रॉब्लमें हैं मैं उन्हें संभालने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये बचे हुए बीस्ट है ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो इन्हें ख़त्म कर तुम अपनी ट्रेनिंग करो। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब ये हाव जो होता है वो सिटी के ऊपर आ जाता है। और सिटी के ऊपर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करने लगता है। और अपने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ढूंढना होगा कि सबसे ज़्यादा बीस्ट जो है वो कहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। चलो फाइनली मुझे वो जगह मिल गई। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक बहुत ही ख़तरनाक एलिफेंट जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर की काफ़ी सारे आर्मी के बंदे जो होते हैं वो अपनी गनों से शूट कर रहे होते हैं।
लेकिन जो गन की बुलेट होती है उससे उस एलिफेंट को ज़्यादा चोट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, जो देखकर एक आर्मी का बंदा जो होता है वो अपनी गन को गिराते हुए बोलता है कि जो गन है वो इस एलिफेंट के सामने पूरी तरह से यूजलेस है, लगता है कि हमें अपनी सेंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी आर्मी के सोल्जर अपनी स्वॉर्डों को निकाल लेते हैं और अपनी स्वॉर्डों को निकाल कर उस एलिफेंट की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि चलो इसे दिखा दो कि हम इंसान किसी से कम नहीं है। और अब उन आर्मी के सोल्जरों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस एलिफेंट ने बहुत ही बेदर्दी से उन सभी इंसानों को मार दिया होता है और जो बचे हुए होते हैं उन्हें वो अपने पैरों से कुचलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर कुछ आर्मी के सोल्जर बचे हुए होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं और एक सोल्जर अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन जो ब्लैक फैंग गैंग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पर फ्रंट लाइन पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है और हम लोग जो है वो रेगुलर सोल्जर है, तो हम ज़्यादा देर तक इन मॉन्स्टरों को नहीं संभाल पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमें जो लाइन है उसे संभाल कर रखना होगा, हम आगे इन मॉन्स्टरों को जाने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो एक मॉन्स्टर के सर को उड़ा देता है और उस मॉन्स्टर के सर को उड़ाने के बाद में जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग चाहे वो सोल्जर है, तो अगर हम यहाँ पर मर भी जाते हैं तो उसके बाद भी हमें यहाँ पर रहने वाले जो सिविलियन है उनके लिए टाइम स्केप करना होगा ताकि वे यहाँ से बचकर निकल सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सा ऑरा जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखकर एक सोल्जर जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का ऑरा है। जो सुनकर दूसरा सोल्जर जो होता है वो बोलता है कि क्या कोई पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आ चुका है। और उन सोल्जरों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वही एलिफेंट जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उन सोल्जरों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें हवा में उड़ा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस एलिफेंट जो है उन सोल्जरों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें जान से मारता, हम देखते हैं कि एक बीम जो होती है वो आकर उस एलिफेंट के सर के आर पार हो जाती है, जिस कारण वो एलिफेंट जो होता है वो भी अब मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और वहीं वहाँ पे बचे हुए जो बाकी के मॉन्स्टर होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर घबराने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ये हाव ने किया होता है, जो कि अब बाकी मॉन्स्टरों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो अब मरने की बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे आकर बहुत ही स्पीड के साथ में ज़मीन पर टकराता है, जिसका वहाँ पर मौजूद बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी मारे जाते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी का जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अचानक से सभी बीस्ट जो होते हैं वो एक तरफ भागने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर जो कैप्टन होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर अचानक से इन बीस्टों को क्या हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि ये सभी के सभी बीस्ट जो है वो एक ही दिशा में भाग रहे हैं। और उस कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे कि इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है और वो कैप्टन को बताती है कि कैप्टन मुझे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये हाउ जो कि हमारे सिटी का टॉप स्कॉलर है वो बैटलफील्ड के अंदर इंटर कर चुका है और जो सभी के सभी बीस्ट है वो सीधे ये हाव की तरफ ही जा रहे हैं और जो ये हाव है उसे चारों ही दिशा से घेर रहे हैं। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी बीस्ट जो है वो यहाँ पर ये हाव को मारना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते क्योंकि वो बच्चा जो है वो हमारी एन सिटी की होप है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो कैप्टन होता है वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है और भागते हुए जो वो लड़की होती है उसे बोलता है कि जल्दी से हमें इन मॉन्स्टरों से पहले जो ये हाव है उसके पास में पहुँचना होगा और इन मॉन्स्टरों से जो हमारा टॉप स्कॉलर है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और अब उस कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।